डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आप सबकी जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी वह यह थी कि बहुविकल्पी में हम कैसे अलंकार को पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। क्योंकि पहले के एग्जाम में जो है क्या होता था, आपको परिभाषा कहा जाता था लिखने के लिए और उसके उदाहरण। लेकिन अब जो है हाई स्कूल या अन्य क्लासों में क्या होता है, उसमें बहुविकल्पी में एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तब उसमें आपके लिए परेशानी हो जाती थी। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि जो बहुविकल्पी है हम उसमें से किस प्रकार से यह छाटेंगे कि इसमें से कौन सा अलंकार है। तो यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, कुछ तो छोटी चीज होती है कि अलंकार किसे कहते हैं, है ना। इसे हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से हम सबकी शोभा होती है सजने संवरने में, है ना, आभूषणों से, उसी प्रकार से जो काव्य की जो शोभा होती है उसका पूर्ण विराम, ये सभी चीजें कौन सा उसमें शब्द जोड़ दें कि पढ़ने वाला हंसने लगे, दुखी व्यक्ति पढ़े वह रोने लगे, ऐसे ही कोई भी हो तो उसकी शोभा किसी काव्य की जो बढ़ाता है ना, वह अलंकार ही होता है। ठीक है ना। और अलंकार किसे कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार दो होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, है ना, और दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार। एक होता है आपका शब्दालंकार और दूसरा आपका क्या होता है, अर्थालंकार। तो हम अर्थालंकार से पहले शुरू करेंगे, क्योंकि यह जो है जो शब्दालंकार है वह क्लास 9th में है, लेकिन हम ये दोनों अलंकार के बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले वहां चलेगा अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार किसे कहते हैं कि जिस कोई भी वाक्य लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ पद, हम उसको पढ़ें, उसका अर्थ समझें, तब हम यह समझें इसमें कौन सा अलंकार है। अर्थात अर्थ के माध्यम से अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो वहां पर अर्थालंकार हो जाएगा। तो अर्थालंकार के तीन भेद होते हैं। अर्थालंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है उपमा। क्या होता है? उपमा। ठीक है। और दूसरा आपका होता है रूपक, मान लीजिए। और तीसरा आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा। तो ये तीन होते हैं अर्थालंकार में। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों को हम किस तरह से पहचानेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, हमको पता होना चाहिए। यह क्या करता है, उपमा तुलना करता है, किसी चीज की उपमा देता है। लेकिन पहचाने कैसे? जिस शब्द के अंत में या जिस शब्द के बीचों बीच या कहीं पर भी कुछ ऐसे शब्द लिखे हों, हम उस शब्द को देख लें तो तुरंत जान जाएंगे ये हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। जैसे इस अलंकार के उदाहरण में क्या क्या रहेगा, सा रहेगा, इव रहेगा, सम रहेगा और समान रहेगा, और क्या रहेगा, सरिस रहेगा। तो ये इतने चीज है। अगर ये चीज आपको मिल जाएगा, अब इसका उदाहरण क्या क्या होगा सुनिए। कमल के समान कोमल चरण है, चरण कमल बंदो हरियाई, है ना। ये देखो, पीपर पात सरिस मंडोला, उसमें सरिस आ जाएगा, है ना। और बहुत सारे उदाहरण है। मुख मयंक सम मंच मनोहर, इसमें आप देखो सम शब्द आ गया है ना। कमल के समान कोमल चरण है, इसमें समान शब्द आ गया। तो सा, इव, सरिस, सम और समान, अगर ये जिस भी आपको वाक्य में मिल जाएगा आप तुरंत समझ लेना ये हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। और दूसरा हमारा क्या है, रूपक। देखो, रूपक हम कैसे समझेंगे, इसमें या तो उस वाक्य का अर्थ समझने में या तो के आ जाएगा या तो रूपी शब्द आ जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण में पढ़ा था, है ना, कि चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। अर्थात उनके कमल व चरणों की क्या करते हैं, वंदना करते हैं। तो के शब्द आया कि नहीं आया। और बहुत से उदाहरण है। मुनिपद कमल बंदितो भ्राता, अर्थात कमल व चरण जो है मुनि के जो कमल व चरण है या कमल रूपी जो चरण है, तो उसमें रूपी शब्द आया कि नहीं आया। तो उसको अर्थ जब आप समझोगे उसमें के शब्द जरूर लगा रहेगा या उसमें रूपी शब्द लगा रहेगा। और जैसा उदाहरण है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे जो ईश्वर है वह किसके समान है, हारिल के लकड़ी के समान है। इसमें के शब्द आया कि नहीं आया। तो के और रूपी शब्द और के उसे अलग करने में क्या है, 100% जरूर आता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम रूपी रतन या अमूल्य धन पा चुकी हूँ, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, रूपी शब्द उसमें आ गया। तो के और रूपी ये तो उसमें अलग करने में आ जाएंगे। और तीसरा हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपको पता होगा हम इसको कैसे पहचानेंगे, है ना। इस वाक्य में क्या क्या रहेगा, मन रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मन मानव जन जानो, है ना। मन मानव जन जानो, या और क्या आएगा आपका, और आपका आएगा, ठीक है,
और बस ये शब्द आएगा कि मन मानो जन जानो, और यही शब्द क्या है इसमें आएंगे, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण जैसे मान लीजिए उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि सोहत तोड़े पीठ पर तो श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर। अब देखिए मनहु शब्द क्या है उसमें आ जाएगा, मन मानो, मनहु कोई शब्द आपका आ जाएगा, तो मन मानो जन जानो, अगर ये शब्द आ जाएगा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये शब्द के उदाहरण आप कोई उदाहरण देखोगे उसमें ये मन आ जाएगा या आपका मानो आ जाएगा, है ना। ये सभी अगर शब्द उसमें जुड़े रहेंगे तो आप समझ जाना वह क्या हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्या अर्थालंकार के 3 भेद थे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के। अर्थालंकार को पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो शब्द अलंकार है वो तो बिल्कुल आपका सरल है, वो तो बिल्कुल आपका क्या है, सरल है। जैसे पहला क्या है, अनुप्रास है। अनुप्रास, अनुप्रास में आप जानते हो एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार आएगा, एक वर्ण बार बार आएगा। और दूसरा का क्या है, यमक है, या क्या रहेगा, आ का शब्द युग्म रहेगा, ठीक है ना। और दोनों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों शब्दों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। और तीसरा का क्या है, श्लेष है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसे कैसे पहचानोगे आप, इसमें एक ही शब्द रहेगा लेकिन इसके जो अर्थ हैं वह अधिक बार हो सकता है। जैसे श्लेष अलंकार उसे कहते हैं जहां पर शब्द क्या रहेगा, कोई भी शब्द हो एक बार रहेगा, ठीक है ना, लेकिन जो उसके अर्थ होंगे वह क्या होंगे, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न क्या है उसके अर्थ रहेंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण यह भी है कि रहमन पानी राखे बिन पानी सरसुन। अब फिर पानी बार बार आ रहा है तो एक पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, चूने से हो जाएगा, एक पानी का अर्थ क्या हो जाएगा आपका इज्जत से हो जाएगा, और एक पानी का अर्थ किससे हो जाएगा आपका कांति से हो जाएगा। तो शब्द क्या है, एक ही रहेगा, उसका अर्थ बहुत हो सकते हैं, एक शब्द बहुत अर्थ, दो शब्द दोनों का अर्थ अलग अलग। और अनुप्रास में क्या होगा, एक ही वर्ण क्या होगा, वह बार बार आता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये इस अलंकार को हम क्या है बहुविकल्पिक में हम इन सब के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर इसको बताना, और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो बोर्ड की तैयारी करने जा रहे हैं या जो अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप उनके पास ये वीडियो आप जरूर भेजिएगा ताकि वह भी पढ़ें और उनका भी मार्क्स क्या है बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्राप्त हो।